हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज सोच रहे हैं क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम सितंबर में होना था। अब वो भी कंफर्म नहीं है कब होगा क्या होगा, कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है क्लियर कि क्या कब एग्ज़ाम होना है। कभी कोई बोलता है सितंबर में होगा, कभी बोल रहा है कोई अक्टूबर में होगा, कभी बोलता है नवंबर में होगा। कोई आइडिया नहीं लग रहा है। कुछ भी न्यूज़ निकल के आता है और डेली डेली इस पर वीडियो बनाना भी ख़राब लगता है। स्टूडेंट को लगता है कि व्यू बढ़ाने के लिए या वीडियो बना रहा है ये लोग, अब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम कब होता है। सितंबर में होना था, तब 2 शिफ्ट में होना था तो उसमें भी परेशानी था। उसके बाद अक्टूबर का डेट आया, अक्टूबर में होगा, फिर निकल के आया कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। कोई एग्जैक्ट क्या होना है कुछ पता नहीं है, ना जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है, बीच में ही फंसा के रखा हुआ है। ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का आज मैच भी है अब वो भी एक टेंशन है, उसको भी देखना ज़रूरी है इतना दिन के बाद मैच आ रहा है, तो अब करे तो क्या करें। आज बेसिकली एक वीडियो लेके आए हुए हैं कि हम लोग जीके का बहुत बात कर लिए, जीके बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ छूट जा रहा है हम लोग से कि मैथ का जो 10 क्वेश्चन आता है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कंप्लीट, कि जो होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम में बना देंगे, या तो तुक्का या तो जितना बन सकेगा बनाएंगे, 2 3 4 5 और बाकी तुक्का लगा देंगे। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं क्या कि अभी एग्ज़ाम अब सितंबर में होता है, मान के चलिए सितंबर में होता है 20 या 22 को, अगर उसी को मान लें तो अगर हम अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना बीपीएससी द्वारा पूछा गया है अगर उसको कर लेते हैं तो ज़रूर हमको एग्ज़ाम में उससे फ़ायदा होगा। और जिसका बैकग्राउंड मैथ है उनके लिए तो आसान है, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है या पहले पढ़े हुए थे अभी छोड़ दिए हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो भगवान भरोसे ही 10 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक एक नंबर के लिए मार हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम सोच रहे हैं कि कम से कम जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 140 या 48 145 या 50 क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको कर लिया जाए तो ज़रूर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। और एक चीज़ है कि अभी शुरू से मैथ पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको जीएस भी देखना पड़ेगा, करंट देखना पड़ेगा, उतना सारा सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो मैथ अभी संभव नहीं है उसको शुरू से पढ़ा जाए या कोई आर.एस. अग्रवाल का या किसी और राइटर का मैथ अभी बनाया जाए। तो इससे अच्छा है कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कंप्लीट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए घटना चक्र का बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन 150 के लगभग अप्रॉक्स क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो सारे बीपीएससी में पूछा गया है और 10 क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है। अगर हम 7-8 भी कर लेते हैं सही सही तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा हमको एग्ज़ाम में। वैसे भगवान भरोसे अगर छोड़ देते हैं तो 4 5 6 ज़्यादा सही होता है, उससे ज़्यादा सही नहीं होता है। और जिनका बैकग्राउंड मैथ है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, और जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है तो वो तो कंप्लीट तुक्का पे या तो भगवान भरोसे, यही है। तो चलिए सोच रहे हैं क्या कि हर दिन जो है 10 क्वेश्चन अगर मैथ का कर लिया जाए तो 15 दिन में 150 क्वेश्चन है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा, हम लोग इधर जीएस भी पढ़ते रहेंगे और साथ में 10-10 क्वेश्चन अगर मैथ का प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, इससे होगा क्या कि मैथ का भी टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। कम से कम 20 से 25 मिनट अगर हम डेली करते हैं मैथ, 10 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 10 क्वेश्चन अगर हम डेली बनाते हैं तो मेरा मैथ का ये जो है पूरा प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा और 10 से 15 दिन में ये सारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं आज से जो है हर दिन 10 क्वेश्चन लेके आए एक वीडियो, जिसमें कि आपको सारा सॉल्यूशन उसका करा दें। ठीक है, और आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, बाकी आप एक बार मैथ ये बुक से बना लीजिएगा, 2 बार अगर कर लीजिएगा तो फिर मैथ बचेगा नहीं, एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसी का जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है सिर्फ उसी को बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ इधर उधर से नहीं करना है, इसी पे फोकस करना है। ठीक है, और आप लोग को पता होगा आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी कितना हो रहा है, शाम का 6:30 बज रहा है, तो 7:30 से मैच है।
तो सोचते हैं कम से कम 10 क्वेश्चन अभी कम से कम मैथ का कर लें, उसके बाद फिर पढ़ा भी जाएगा और मैच भी देखा जाएगा। उसको भी तो छोड़ नहीं सकते मैच को, वो तो बहुत ज़रूरी है देखना अभी तो एग्ज़ाम से ज़्यादा उसको देखना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैच देखेंगे। पहले 10 क्वेश्चन बीपीएससी का जो है 66 में जो 67 में जो आया था, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसका देख लेते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से 67 देख लेंगे, फिर नेक्स्ट दिन 66, 65, 64 ऐसे करके 10-10 क्वेश्चन हर एक बीपीएससी का जितना अभी तक पूछा गया है प्रीवियस ईयर में सारा कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर देखते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन है अच्छा खराब अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो कहाँ कमी है, क्या दिक्कत होता है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है, वो भी आप लिखिए, ठीक है। हम पूरा फ्री बैठे हुए हैं, हम आपके कमेंट का जवाब एकदम देंगे। आप कुछ भी लिखिए, अगर गलत है तो वो भी लिखिए, सही है तो वो भी लिखिए, अच्छा लगता है तो वो भी लिखिए, ख़राब लगता है तो वो भी लिखिए। इग्नोर मत कीजिए, बस इग्नोर हम नहीं चाहते हैं। इग्नोर अगर 10 भी बच्चा देखता है, 10 भी लड़का अगर देखता है तो हम चाहते हैं कि वो 200 लाइक करे और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कमेंट हो वो करे और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो कम से कम लगता है कि अगर इतना मेहनत किए हैं तो 2-4 आदमी सब्सक्राइब किए, 2-4 लाइक मिल गया, इससे अच्छा लगता है। और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हम 30 मार खान हो गए हैं या बहुत बड़ा चैनल बना लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट दिन और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है छोटे भाई बड़े भाई के नाते कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का मैथ का 10 क्वेश्चन क्या सब है। तो 67 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो आज लिए हैं, जो आपको एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसी का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या 4, 5, 6 से विभाज्य है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इस पर एक ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, जो भी बनाएंगे बेसिक मेथड से बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेसिक इससे कैसे बना सकते हैं। तो पहला संख्या पहले हम जो है 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5 और 6 का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो पहला संख्या कौन सा हो जाएगा, 60 से डिवाइड है, 200 से ज़्यादा, तो हो जाएगा कितना 240 पहला संख्या हो जाएगा। दूसरा संख्या हो जाएगा 300 और तीसरा संख्या हो जाएगा 360। चौथा संख्या हो जाएगा 420, पांचवा संख्या हो जाएगा 480 और छठा संख्या हो जाएगा 540 और सातवां संख्या हो जाएगा 600। लेकिन हमको 200 और 600 के बीच में रखना है, 200 से ज़्यादा और 600 से कम। तो मेरा कितना संख्या निकला, 6 संख्या निकला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या जो है ये 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पे पावर 4n माइनस 4 पे पावर 3n हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो इसका एक नॉर्मल तरीका है, एक आसान तरीका है कि n को जो है हम सबसे कम वैल्यू धनात्मक क्या होगा, n का वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है। और इसी पे हम पुट करके इसको बना लेंगे। अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 पे पावर हो जाता है कितना, 3 पे पावर हो जाता है 4 और 4 पे पावर हो जाएगा 3। अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 81 माइनस ये हो जाएगा 64 और अगर इसको घटाते हैं तो हो जाता है कितना 17। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संख्या जो है 17 से विभाज्य होगा हमेशा, ठीक है। अगर आपका n का वैल्यू कुछ भी रखेगा तो 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 256,000 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्या का वर्गों का अंतर कर रहा है, तो मान लेते हैं पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 256 पे 3 0, ठीक है। और संख्या का योग जो है 1000 है, तो योग हो गया कितना x प्लस y,
ये हो गया हमारा कितना 1000। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 1000 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या रखें जो मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए। अगर एक्स माइनस वाई का वैल्यू हम 256 रख लेते हैं, ये इस दोनों को गुना करने के बाद जो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखें कि x प्लस वाई तो मेरा एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000। ठीक है, और x माइनस वाई मेरा कितना निकल गया 256। ठीक है, यहाँ से जो है हम x का वैल्यू निकाल लें। x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 628 और y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा क्या कितना 372। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि log 32 का मान निकालना है। तो देखिए इसका बेस कितना √2 दिया हुआ है। तो हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं log का। log का होता है फॉर्मूला, अगर बेस x रहे और x का ही मान निकालना हो, इसका मान हो जाता है 1, क्योंकि इस पर पावर कितना है 1। अगर हम इसको इसी फॉर्म में ला दें, अगर हम इसको इसी फॉर्म में ला दें तो मेरा यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log बेस √2 रहने देते हैं। ठीक है, और 32 को जो है √2 पे पावर 10 कर देते हैं। ठीक है, 2 पे पावर 5 करेंगे तो 32 आता है, अगर √2 पे पावर 10 कर देंगे तो मेरा 32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकला, ये और सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ पे x है। तो हम लोग आंसर क्या लिखते थे, एक को लिखते थे जो पावर होता था, यहाँ पे पावर कितना 10, तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा 10। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है जो सिर्फ समझने के लिए है, यहाँ से सी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हो गया, पाँचवा देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है कि 45 नींबू को 40 रुपया में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है, तो हानि 20% होता है। ठीक है, लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचना चाहिए। एक तो होता है इसका ट्रिक होता है, लेकिन हम लोग आज ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ट्रिक अभी पढ़े नहीं होंगे, अभी नया ट्रिक सीखिएगा तो फिर वहाँ पर एग्जाम में नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि बेसिक से ही इसको करते हैं। वैसे SSC रेलवे वाले जो स्टूडेंट होंगे वो ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बेसिक से बनाते हैं, सीखते हैं बेसिक से। ठीक है, तो क्या क्या कहा गया है कि 40 रुपया बेचने पे जो होता है इसको 20% का लॉस होता है। इसका मतलब है कि इसका CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, अगर 40% 40 रुपये का वैल्यू 80% का वैल्यू 40 रुपया है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कटाते हैं तो ये 2 बार में ये हो गया 50 बार में, तो मेरा CP कितना निकल गया 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपये का सामान हम 40 रुपये में बेच दे रहे हैं तो हमको 20% का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बोला है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। तो देखते हैं, अगर 50 रुपया का सामान है, इसको कितना में बेचे कि हमको 20% का लाभ हो। तो 50 का 120% हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 50 का 120%। ठीक है, 50 यहाँ 2 बार में कटा और ये 60 बार में। अगर हम 60 रुपया में किसी सामान को बेचेंगे, SP हो गया कितना मेरा 60। अगर 60 रुपये हम किसी सामान को बेचेंगे हमको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन सवाल में कह रहा है क्या कि 24 रुपया में कितना बेचें, जो हमको 24 रुपये में कितना नींबू बेचें कि हमको 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए 60 रुपया में हम कितना बेच रहे हैं, 60 रुपया में हम 45 नींबू बेच रहे हैं तो हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपया में कितना 45/60 हो जाएगा, और 24 रुपया में हम कितना बेचेंगे हमको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हो गया कितना 45/60 गुना यहाँ पे 24। ठीक है, 15 से कटाते हैं, 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में, तो कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अगर हम 24 रुपया में 18 नींबू बेचेंगे तो हमको 20% का प्रॉफिट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 18। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है रेस से ट्रेन से का बोला गया है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है।
कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किमी प्रति घंटे की गति से चल रहा है को पार करेगा। ठीक है, टाइम मांग रहा है। तो सबसे पहले जो है ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड है 58, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। और आदमी का स्पीड क्या है, मैन का स्पीड है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्ष स्पीड उसको कहते हैं जो दोनों से घट के आएगा। सापेक्ष स्पीड हो जाएगा मेरा 58 माइनस 4, ये हो जाएगा कितना 54। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो अगर इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 5/18 से गुना करना होगा। 54 में 5/18 से हम गुना कर देते हैं तो 18 तिया 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरा स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में 15। अब देखते हैं नेक्स्ट अब इसको निकालना है, टाइम कैसे निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा कि जितना दूरी ट्रेन कितना मीटर लंबा है 110 मीटर, उसका दूरी हो गया और स्पीड मेरा कितना है 15 का स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा कितना कट के, अगर हम 15 से भागा देते हैं तो 15 छक्के 90, 15 सत्ता 105, 7 ये हो गया मेरा कितना 7/5/15। ठीक है, अगर इसको और डिवाइड करते हैं तो 7/1 कितना हो जाएगा 3। ये मेरा आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, समझे। अगर एक ही दिशा में चलता हो तो माइनस होगा, और उल्टा अगर चलता हो, दोनों का मुंह एक दूसरे के साथ हो तो वो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और एक ही दिशा में हो तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों को चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका कि एक समचतुर्भुज का मतलब क्या होगा, इसका चारों भुजा बराबर है। समचतुर्भुज का मतलब हो गया इसका चारों भुजा बराबर है। ठीक है, और इसका परिमाप कितना 52 है। तो परिमाप 52 है, इसका मतलब है कि सारा भुजा जो है 13-13 का है। परिमाप उसी को कहते हैं ना कि बाउंड्री इसका कितना है, तो 13 चौकी 52 हो गया, तो चारों भुजा 13-13 का हो जाएगा। ठीक है, उसका छोटा विकर्ण, मान लीजिए ये छोटा विकर्ण है और ये मेरा बड़ा विकर्ण हो गया। छोटा विकर्ण 10 है। ठीक है, ये पूरा 10 है तो ये इतना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक पढ़े होंगे ट्रिपलेट कि 5, 12 और 13 जो होता है ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अगर ये 5 है ये 13 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12। ठीक है, यहाँ से मेरा दूसरा विकर्ण कितना निकल गया 12-12 24। तो पूछ क्या रहा है, वही बोल रहा है लंबे विकर्ण का लंबाई क्या होगा 24 होगा। आसान है। ठीक है, डी नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है तो बी की गति क्या है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। मान लीजिए कि ये 100 मीटर का दौड़ है। ठीक है, ए यहाँ पे खड़ा है, ए यहाँ पे खड़ा है और बी जो है यहाँ पे खड़ा है। बी आगे क्यों खड़ा है तो इसमें सवाल में दिया गया है कि ए जो है बी को 4 मीटर का शुरुआत देता है। इसका मतलब हो गया कि बी को जो है पहले 4 मीटर बढ़ा देता है कि तुम आगे से दौड़ो, हम पीछे से दौड़ेंगे, तुम आगे से दौड़ो। यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर है। ठीक है, अब जो है टोटल ये 100 मीटर है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है। ठीक है, तो अब ए को दौड़ना होगा 100 मीटर और बी को दौड़ना होगा कितना 96 मीटर। ठीक है, अब ए का चाल जो दिया गया है, ए का स्पीड दिया गया है 8 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। ए का स्पीड क्या हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, इसको अब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको गुना करते हैं इसको अगर, तो कितना आ जाता है ये आ जाता है मेरा 20/9 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा ए का स्पीड निकल गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए
अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको यहाँ से जो है ए को कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लेना है। तो ए का अगर टाइम हम निकालेंगे, ए का टाइम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितना ए को दौड़ना है 100 मीटर, और इसका स्पीड कितना निकला था 20/9, ठीक है। तो 9 हो जाए, चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो गया कितना 900/20 हो गया। अगर इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 45, इसको 45 सेकेंड लगेगा, ठीक है। ए को कितना लगेगा 45 सेकेंड, और सवाल में कहा गया है कि और उसे 15 सेकेंड से हरा देता है, ठीक है। ए को 45 सेकेंड लगता है और बी को जो है वो 15 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब बी को कितना लगा होगा, अगर बी का टाइम निकालें तो बी को लगा होगा 60 सेकेंड, तब ना 15 सेकेंड से हराएगा। ए को 45 लगा, इसको 60 लगा, तो 15 सेकेंड से इसको हरा दिया, ठीक है। अब ए और बी का हमको स्पीड भी पता चल गया और टाइम भी पता चल गया। तो बी का स्पीड निकालना, बी का स्पीड अभी पता नहीं है, दोनों का टाइम पता चल गया, ठीक है। अब बी का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, उसको बी को कितना दौड़ना था 96 मीटर, ठीक है, और उसको समय कितना लग रहा था 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा लगभग वही 96/60, और इसको हम किलोमीटर पर आवर में अगर बदलेंगे तो हमको गुना करना पड़ेगा कितना से 18/5 से, क्या कि आंसर सब किलोमीटर पर आवर में है। 18 ये हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा 18, सॉरी ये हो जाएगा 18/5, इसको किलोमीटर पर आवर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से कटाएंगे तो मेरा कट कुट के निकल जाएगा ये 5.76 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से ये आंसर निकल गया। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है मेरा, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, ठीक है। 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक है। 24 घंटा में जो है 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन इसको 1 बजे अपराह्न इंगित किया जाता है, तो ठीक है इंगित करती है। तो देखिए 8 बजे से लेकर दूसरे दिन 8 बजे तक कितना घंटा हो गया, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना है। ये हो गया कितना 24, ठीक है, 24 घंटा हो गया। हम देख कब रहे हैं 1 बजे देख रहे हैं, इसका मतलब है 8 बजे से लेकर 1 बजे तक और कितना घंटा हो गया 5 घंटा हो गया, ठीक है। हम जान रहे कि 24 घंटे में जो है मेरा 10 मिनट फास्ट हो जाता है घड़ी, और 5 अगर 24 मिनट में 10 मिनट फास्ट होता है तो 5 मिनट में कितना होगा 2 मिनट फास्ट होगा। तो टोटल मेरा कितना फास्ट हो गया 12 मिनट, ठीक है। अगर घड़ी में 1 बज रहा है वो फास्ट है, ऑटोमेटिक वो फास्ट हो के बता रहा है 1, इसका मतलब है उसका रियल टाइम जो होगा उससे कम होगा 12 मिनट। तो मेरा रियल टाइम क्या हो जाएगा 12:48 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 12 ये हो गया मेरा 48 मिनट रियल टाइम। अगर इसको 12 जोड़ देंगे तो मेरा 1 बज जाएगा। तो ठीक है, ये 1 कब है जब फास्ट है घड़ी तब, अगर रियल टाइम पूछेगा तो 12:48 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12:48। बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ इसको समझना था और कुछ नहीं करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा निरंतर भिन्न। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए जो है आपको इतना वाले पार्ट को जो है आपको x मान लेना है, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया x = 2 - 1/x, ठीक है, ये हो गया। इसको फिर से लिख लेते हैं, x = हो गया मेरा कितना 2 - 1/x, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्शन, इसको अगर द्विघात समीकरण बनाएंगे तो फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। सीधा सीधे ऑप्शन पुट कर देते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगर x का मान हम 1 ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ही देखते हैं, चेक करते हैं। अगर ये 1 ले लेते हैं और 2 - x का मान 1 हो गया तो 1/1 1 हो गया, तो 1 इधर हो गया और इधर भी घट के 1 हो गया। तो हम क्या देखें कि LHS = RHS हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। तो मेरा आंसर यहाँ से ही निकल जाता है कि मेरा ऑप्शन जो है ए होगा, ठीक है। इसका x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। तो रख के देख लीजिएगा, आपका ये आंसर नहीं आएगा, LHS = RHS नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, एक बार अपने से आप चेक कीजिएगा, देखिएगा आपका
आंसर क्या आता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं या आपको कुछ सुझाव देना है तो आप बेशक बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और आप क्या चाहते हैं, क्या ये सही तरीका है कि लास्ट के 10 से 15 दिन मैथ को ख़त्म कर लिया जाए। हो सकता है कि इससे अगर 7 से 8 क्वेश्चन भी मेरा सही हो जाता है तो एक मेरा प्लस पॉइंट हो जाएगा प्री में। ठीक है, ऐसे इग्नोर करने से होता क्या है कि हम लोग जीके पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसको कम से कम प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना, तो इससे एक कंसेप्ट अब हमको पता चल जाएगा कि बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और हम वहाँ पे जो है 10 में 10 नहीं लेकिन 8 तो ज़रूर कर लेंगे। अगर 8 कर लेते हैं तो यहाँ एक नंबर के लिए तो मारामारी चल रहा है। 6 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा है, कंपटीशन तो आप देख ही रहे हैं। और चेयरमैन साहब एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं यही कंपटीशन के चलते कि इतना 6 लाख फॉर्म गिर गया है। तो हर जगह मारामारी है, इसीलिए एक नंबर के लिए लड़ना है और पढ़ते रहना है। देखते हैं कब एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में कल लेके आएंगे फिर 10 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ भी सुझाव हो तो आप बोलिए, बात कीजिए, हम फ्री हैं, एकदम जवाब देंगे आपका। ठीक है, धन्यवाद।